Hello everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss your linear programming and application of Sem 5 BSc Honors Mathematics. तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन देखा था और उसका क्वेश्चन करा था. तो इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. मतलब हमारा टॉपिक तो हो चुका है, आपने क्वेश्चन भी समझ लिया उसको सॉल्व कैसे करते हैं. बस उसी का है एक और क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को. वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा और एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूरा नहीं कराऊंगा बट एक हिंट दे दूंगा, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. हमने जैसे पिछली वीडियो में हमें इक्वेशन दी हुई थी, इस वाली उसमें भी हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, हम निकाल इस इक्वेशन को जो देखिए x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 12, x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 8. उसी क्वेश्चन की तरह सेम इसको हम करेंगे. तो देखते हैं कैसे करना है. देखो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या होता था कि x मानोगे, पहले क्या है इसमें चार वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 और x4. क्या हो जाएगा x1 x2 x3 और x4. अब ये आपके पास वेरिएबल, फिर मानोगे b क्या आपके पास ये वाले नंबर 12 और 8. ये चीज आ गई. इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद आप मानोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4. ठीक है, ये आ गया अल्फा 3 और ये हो गया अल्फा 4. कैसे निकालोगे, इसके फर्स्ट वाले से x1 का है और ये भी ये वाला हमारा x2 है. यहाँ कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड. अच्छा ठीक है, x2 है और यहाँ पर x1 नहीं है. अगर यहाँ x1 नहीं है तो मतलब क्या है, हमारा पहला वाला मैट्रिक्स क्या होगी 1 और 0. ऐसे ही अल्फा 2 देखो, यहाँ पर x2 है यहाँ पर x2 है, दोनों क्या है कुछ नहीं है, 1 1. अल्फा 3 देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और 2. अल्फा 4 क्या हो जाएगा 3 और 4. ठीक है, सॉरी 3 और 1, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, 3 और 1. अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 अल्फा 3 भी आ गया, 4 भी आ गया. ठीक है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ ना कैसे वो नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर पता करनी हो आपको कैसे निकालने, तो कैसे निकालते थे. नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है हमारे पास, 2 है. वेरिएबल्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 है. तो सोल्यूशन कितने आएंगे, 4c2 विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर आपके पास 6 आएगा. तो यानी हमारे पास 6 सोल्यूशन आएंगे टोटल. तो देखो क्या होगा, फिर हम क्या करते थे, 6 सोल्यूशन थे. तो क्या हो जाएगा, बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2. इसका पेयर बनाएंगे अल्फा 1 के साथ चारों का पेयर, फिर अल्फा 2 का अगला पेयर, ऐसे करके करना है. बीटा 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 3. बीटा 3 हो जाएगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 4. ऐसे ही मेरे पास बीटा 4 क्या हो जाएगा, अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3. बीटा 5 हो जाएगा अल्फा 3 कॉमा अल्फा 4 और बीटा 6 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पर अल्फा 2 आएगा अल्फा 3 कॉमा अल्फा 4. तो ये मेरे 6 सोल्यूशन आ गए. अब इसी को हम बस मैट्रिक्स में लिख के दिखाएंगे. देखो कैसे. सबसे पहले बीटा 1 क्या है मेरे पास, अल्फा 1 और अल्फा 2. अल्फा 1 और अल्फा 2 है तो 1 0 और 1 1. तो ये आ गया 1 0 और 1 1. ऐसे ही बीटा 2 क्या है मेरे पास, बीटा 2 इज अल्फा 1 अल्फा 3. तो 1 0 और अल्फा 3 का है 2,2. तो ये आ जाएगा 1 0 और 2,2. ऐसे ही अल्फा 3 देखो, सॉरी बीटा 3 देखो, अल्फा 1 अल्फा 4. तो अल्फा 1 ये है, अल्फा 4 ये है. तो ये आ जाएगा 1 0 और 3 और 1. फिर मेरे पास बीटा 4 आ जाएगा 1 1 2 2. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो आएगा वो चीज़ समझ आ गई होगी. बीटा 5 क्या आ जाएगा 1 1 3 1 और बीटा 6 क्या आ जाएगा 2 2 3 1. तो ये मेरे पास 6 के 6 मैट्रिक्स आ गई. अब इसके बाद क्या कर देते हैं कि डिटरमिनेंट निकाल के रख लो, क्योंकि एट द एंड आखिर आपने नेक्स्ट में क्या निकालना है, आपने निकालनी होगी इसकी इनवर्स, तो उसमें डिटरमिनेंट की नीड पड़ेगी. तो बीटा 1 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 1 आ जाएगा. ऐसे ही बीटा 2 निकालोगे, क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 विच इज 2. ऐसे ही बीटा 3 निकालोगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 1 ही आ जाएगा. ऐसे ही बीटा 4, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसका 0 आएगा, इसका आएगा आपके पास -2 और बीटा 6 आ जाएगा आपके पास -4. ये डिटरमिनेंट आ गए. अब क्या करोगे,
अब हम चेक करेंगे कि बेसिक फिजिबल है या नहीं। तो कैसे करते हैं, एक्स बी वन क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा वन का इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, देखो अब बीटा वन का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा वन का डिटर्मिनेंट है 1, तो 1/1 इंटू इसका इनवर्स, इंटू में बी है, बी हमारे पास क्या था ऊपर, बी हमारे पास है 12 और 8, तो बी आ गया सीधा 12 और 8। और इनवर्स कैसे निकालते थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या करते थे, सिर्फ इसको एक बार हटाते रुको, क्या करते थे, सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को एक्सचेंज करना है और इन दोनों के साइन को चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 0 -1 1, मैंने इन दोनों को चेंज करा, मतलब 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 था तो -1 हो गया, ठीक है। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो बाहर कुछ नहीं करेगा बाहर, तो यहाँ पर करो इसको 12 - 8, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की 0 - 8 + 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4,8। अब ये क्या आ गया, 4 और 8 आ गया, तो हमारे पास ये जो 4,8 आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। देखो जब आपको नेगेटिव दिख जाए ना कि आपका आंसर इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, वो आपका फिजिबल नहीं होगा। अब ये हमारा बेसिक फिजिबल हो गया, तो उसको आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, इसको पहले लिख दो, ये हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये बेसिक फिजिबल हो गया तो हमारे पास वो x था, x1 x2 x3 और x4 की फॉर्म में, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये हमने x1 x2 माना था x बीटा 1, तो ये आ जाएगा 4800। तो हमारा ये क्या हो गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ऐसे ही हम निकालेंगे x b2 को, x b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आया था, 2 आया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यानी इसमें पहले लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा 2 इनवर्स इंटू बी, जिसमें से इसका इनवर्स में 1/2 तो डिटर्मिनेंट है, और अगर इसका मैं मैट्रिसेस लिखूँ यहाँ तो 12,8 ही आएगा बी की जगह पर, मैट्रिसेस क्या आ जाएगी इसकी, ये दोनों नंबर हो जाएंगे एक्सचेंज और इन दोनों के आगे लग जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और 1, और यहाँ आ जाएगा 0 और क्या था मेरे पास -2, ठीक है। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर ही रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 12 × 2 24, ये आ जाएगा मेरे पास 24 - 16 0 + 8, तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 बाहर, ये आ गया मेरे पास 8/8, इसको 2 से डिवाइड कर दिया अगर 8/2 और ये भी 8/2, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 4/4, मतलब 4 आ गए दोनों, तो मेरे पास x क्या बन गया, x1 x2 x3 और x4, तो मेरा क्या आ जाएगा x1 x2 x3 x4 आ गया। हमने बीटा 2 के मान क्या माना था, अल्फा 1 को अल्फा 3, तो यानी ये वाली वैल्यू अल्फा 1 की है, ये वाली वैल्यू अल्फा 3 की है, तो आ जाएगा 4 0 4 0, तो ये क्या हो गया मेरे पास xb2 हो गया। अब ये भी आया तो ये भी मेरा क्या हो गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे x बीटा 3 निकालेंगे, x बीटा 3 क्या हो जाएगा, बीटा 3 का इनवर्स इंटू बी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, 1 0 -3 1, अपना आंसर मैच कर लेना, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो 12 - 24 0 + 8, ये आ गया -12 और 8। अब देखो यहाँ पर आपको माइनस आ गया, तो x हमारे पास क्या आया, अब देखो x बीटा 3, आपको अगर समझ नहीं आ रहा ना ये चीज कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो ऊपर आपने जो अल्फाज माने थे ना, ये वाले बीटा 3 ये वाला अल्फा जो माना था, ये है अल्फा 1 अल्फा 4, यानी अब x1 और x4 की वैल्यू आई है आपके पास, तो यहाँ पर जब आपने पुट करा तो यहाँ पर x1 x2 x3 और x4 आपने माना था ना x को, तो यहाँ पर अपने x1 और x2 की निकाली, यानी क्या आया -12 और ये 0 और बाकी आया 8, तो माइनस आ गया, तो ये क्या नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये खाली बेसिक होगा, फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर x बीटा 4 निकालोगे तो क्या आएगा, आप x बीटा 4 देखो ऊपर
देखो एक्स बीटा 4 का डिटर्मिनेंट ही 0 आया था, तो क्लियर सी बात है उसका अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आया तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही देगा, तो इसलिए इसको सॉल्व भी मत करो, सीधा 0 लिख दो। तो ये तो हमारा हट ही गया पहले। फिर निकालेंगे एक्स बीटा 5 जो होता है बीटा 5 इनवर्स इंटू बी, ये आ जाएगा 1 बाय -2 टू 1 -1 -3 1 12 8। अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ रहे हो, आपकी फर्स्ट वीडियो है फॉर द बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे पहले वाला लेक्चर देख लें अगर आपको समझना है कि ये टॉपिक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से कराया है। इसमें मैं बस आपको एक उससे करा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैं सेम चीज करा चुका हूँ, बस उसका ही एक सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, दैट्स इट। ठीक है, ये आ गया 12,8 -1 बाय 2, फिर यहाँ सॉल्व करोगे तो 12 - 24 -12 प्लस 8, ये आ गया -1 बाय 2 -12 -4, सॉल्व करा तो 6 और 2, तो मेरा x क्या आ गया अकॉर्डिंग टू जो हमने ऊपर माना था 0, 6, 2, तो ये हमारा क्या हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब लास्ट निकालते हैं x बीटा 6 जो हो जाएगा बीटा 6 का इनवर्स इंटू b। देखो कैसे होगा ये वाला भी, इसका निकालो, अगर x बीटा 6 निकालो क्या आएगा आपके पास, बीटा 6 इनवर्स ऊपर क्या निकाले डिटरमिनेंट इसका, लास्ट रो निकाल देते हैं -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 बाय 4 इंटू बी है हमारे पास 12 और 8, और बीटा इनवर्स 6 ये वाला, तो ये दोनों तो एक्सचेंज हो जाएंगे और इनके आगे लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और 2, और यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ पर आपके पास था -2 और -3, -2 और -3। इसको सॉल्व कर देते हैं 1 बाय 4, ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 माइनस यहाँ पर 24, ये आ जाएगा -24 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4, क्या आएगा -12, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर -8, तो आपके पास -12 बाय 4 और -8 बाय 4, तो क्लियरली आपके पास -3 और -2 मतलब माइनस का ही आ रहा है, तो दिस इज नॉट अगेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आपके पास कौन कौन से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गए, आपके पास आ गया एक तो बीटा 5 आ गया, बीटा 3 आ गया, और बीटा 2 आ गया, और बीटा 1 आ गया, तो आपके इसमें 4 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल आए। ठीक है, जैसे बस लास्ट में लिख देना कि सॉल्यूशन जो दे रखे हैं 4800, ये 4040, ऐसे करके सारे दीज आर द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अब देखो अभी तक तो आपने जैसे भी क्वेश्चंस करे दैट ऑल आर वो वाले कि आपने इक्वल टू दे रखा है आपको ऑलरेडी, बट आप पढ़ रहे हो लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आपकी क्या आ सकती है इनइक्वालिटीज भी आ सकती है क्वेश्चन में। तो ऐसी एक आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल है बुक का, एग्जाम्पल 3.2 आपकी बुक का, आपको ये दे रखा है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, x2 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो चलो कंडीशन है, देगा ही। अब वो बोल रहा है कि इसमें आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने हैं, बट अभी तक तो आप सीख के आए हो इक्वल टू वाले में, इनइक्वालिटीज में कैसे करोगे, तो बस वही चीज समझानी है, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट सेम है। देखो हम अगर इन केस आपका क्वेश्चन आता है कि फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है कि आपको लेस देन दे रखा है या ग्रेटर देन, वैसे लेस देन नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन होती है लेस देन होना चाहिए, लेस देन दे रखा है आपको, तो उस केस में क्या करोगे, जब भी आपको लेस देन से इक्वल टू में कन्वर्ट करना हो, व्हाट यू डू इज यू इंट्रोड्यूस द स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, ये आप अभी सीख रहे हो, जब आप नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 2 सिंप्लेक्स मेथड वाली, तो उसमें इसका बहुत रोल है, क्योंकि स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करे बिना आप नहीं करोगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, समझा देता हूँ होते क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। और स्लैक वेरिएबल्स का काम क्या होता है, वो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं लाइक दिस, ये आपका x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पर अगर इक्वल टू 6 करना है तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा स्लैक वेरिएबल्स, जो मैंने लिया x3, तो ये बन गया इक्वल टू 6। ऐसे ही नेक्स्ट है x2 इज लेस देन 3,
तो x2, अब आप सेम स्लैक वेरिएबल नहीं ले सकते, अगर x3 ले लिया तो उसके नेक्स्ट वाला लो x4, तो आपका ये आ जाएगा x4 इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग लेने पड़ेंगे, इक्वल टू बनाने के लिए सेम नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास आ गया x3 और x4, आपके अब ये क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई, और लास्ट में तो आपका वो था ही कि x1, x2, x3, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये इनइक्वालिटी थी, आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके क्या बना दिया, इसको इक्वल बना दिया। अब क्या बन गया, वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर करके आए थे, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लो, फिर वही करो, क्या कहते हैं अल्फा वन करोगे भाई, क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि यहाँ पर x1 नहीं है। अल्फा 2 क्या आ जाएगा 1 1, अल्फा 3 क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अल्फा 3 x3 नहीं है। फिर अल्फा 4 आ जाएगा 0 1, ठीक है। तो ऐसे आप बना लोगे जैसे अभी तक करके आए हो, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। द थिंग इज बस आपको इनइक्वालिटीज दे दी, उसको मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया, उसके बाद का क्वेश्चन आपके ऊपर है। मैं आंसर जरूर बता दूंगा, बट आपको खुद ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। इसका आंसर और बता देता हूँ मैं, इसमें क्या आपका आंसर आ रहा है, देखो आपके 4 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें, 4 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक तो आपके पास आ रहा है 3300, x2 आपके पास आ रहा है 6003, x3 आ रहा है आपके पास 0330, और x4 आ रहा है आपके पास 0063, ठीक है। ये आपके पास आएंगे 4 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, करना भी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली इक्वल टू वाले ही आते हैं, बट फिर भी आ गया तो कर लो, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला पार्ट। वैसे हमने यूनिट 1 भी खत्म कर ली पूरी। आज फाइनली आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन की यूनिट नंबर 1 पूरी होती है इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे आपका सिंप्लेक्स मेथड, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिट 2। सो thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.